2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 तथा कक्षा 12 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आप कैसे लिखोगे, क्योंकि यह निबंध बोर्ड परीक्षाओं में हर बार आता है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के हैं और कक्षा 12 के हैं, 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी कि आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका क्या है। तो बिना देरी किए हुए मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, बस आप वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, यह निबंध वेरी इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 में निबंध पर आधारित प्रश्न कितने नंबर का आता है? 9 नंबर का। कितने मेरे प्यारे बच्चों? 9 नंबर का प्रश्न आएगा, इसलिए आपके 9 नंबर मैं पक्के कराना चाहता हूं और इसीलिए मैं महत्वपूर्ण निबंधों से रिलेटेड वीडियो आपको क्रमशः प्रोवाइड कराता रहूंगा। हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर है, सामाजिक विज्ञान विषय का जो मॉडल पेपर है, उसकी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? रूपरेखा। कोई भी जब आप निबंध लिखोगे, रूपरेखा हेडिंग आपको जरूर डालना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर पहली हेडिंग हो जाएगी प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग क्या रहेगी? प्रदूषण का अर्थ, यानी प्रदूषण का अर्थ क्या है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आप जो है काला पेन का प्रयोग करेंगे हेडिंग डालने के लिए, काले पेन का यानी ब्लैक पेन का, और नीले पेन का प्रयोग करेंगे लिखने के लिए। आपको लाल पेन का प्रयोग कहीं भी नहीं करना है, ना तो नोट्स बनाते समय और ना ही अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखते समय। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर अगला आप देख रहे हैं तीसरा बिंदु, यानी तीसरी हेडिंग क्या होगी? प्रदूषण के प्रकार। और इसके अंतर्गत कितने प्रकार का प्रदूषण है? मुख्य रूप से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। और अगली हेडिंग रहेगी प्रदूषण रोकने के उपाय, और अगली हेडिंग क्या रहेगी? उपसंहार। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र हैं, इस निबंध को जरूर तैयार कर लेना। और मैं वादा करता हूं कि यदि आप वीडियो पूरा कंप्लीट देखेंगे तो निबंध आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ कर ही अच्छे से लिख पाओगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहली हेडिंग क्या है? प्रस्तावना। तो इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा कि आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। अब एक और समस्या उत्पन्न हो गई है, और वह समस्या कौन सी है? प्रदूषण की समस्या। यानी आज के समय में हमारे सम्मुख कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई है? तो प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। और इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समस्या की ओर आजकल जो है सभी देशों का ध्यान भी केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यानी हर चीजें जो हमारे उपयोग की वस्तुएं हैं, चीजें हैं, जिन्हें हमने प्रकृति के द्वारा प्राप्त किया है, ये सब हमारे ही कारण क्या हो चुके हैं? प्रदूषित हो चुके हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, दूसरी हेडिंग क्या होगी? प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। यदि वातावरण स्वच्छ होगा तो हमारे जीवन का विकास अच्छे से होगा। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो क्या होता है? हमारा वातावरण दूषित हो जाता है, और यह जो गंदा वातावरण होता है हम सभी जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से
हानिकारक भी होता है, अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण भी होता है। और इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। वातावरण को दूषित हो जाना यानी वातावरण का दूषित हो जाना क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रदूषण कहलाता है। अगली हेडिंग क्या है? प्रदूषण के प्रकार। तो आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई देता है। सबसे पहला यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहले प्रकार का है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण क्या है? वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जो अपनी आपसी क्रिया के द्वारा संतुलित अवस्था में रह करके जीव जगत के लिए यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इन सभी के लिए, हमारे लिए और सभी जीव जंतुओं के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा को सुनिश्चित करती हैं। वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन हो क्या रहा है? वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और साथ ही साथ कचरा भी बहुत ज्यादा हो रहा है और इस कारण यह संतुलन क्या हो गया है? बिगड़ गया है या बिगड़ जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है। वायुमंडल में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और यही क्या है? वायु प्रदूषण होता है। यही क्या है हमारे लिए? यानी यही जो है वायु प्रदूषण कहलाता है। अगला बिंदु है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या है? जल ही जीवन है। जल क्या है? जल ही जीवन है। बिना जल के जीवन असंभव है। यदि जल नहीं रहेगा, स्वच्छ जल नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी असंभव है। हमारा ही क्या, जितने भी इस धरती पर जीवित प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, बिना जल के जीवित नहीं रह पाएंगे। और जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। जल कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए और विकार रहित यानी उसमें किसी भी तरह का विकार नहीं होना चाहिए। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं और ये जमीन के अंदर भूमिगत जल को प्रदूषित करते रहते हैं। प्रदूषण का अगला प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण क्या है? नगरों में रेलगाड़ियों, बसों आदि वाहनों, कल कारखानों तथा लाउड स्पीकरों आदि की तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है। नगरों में ही नहीं, अब तो ग्राम सभाओं में यानी गांवों में भी ध्वनि प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। ध्वनि की लहरें जीवधारियों को प्रभावित करती हैं। इससे सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है? हमारे सुनने की शक्ति नष्ट हो जाती है। नींद न आना तथा नाड़ी संस्थान संबंधी रोग और कभी कभी पागलपन भी हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण का ऐसा दुष्प्रभाव होता है कि कभी कभी नींद भी नहीं आती है और नाड़ी संस्थान संबंधी अनेक रोग होने लगते हैं और कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य पागलपन का शिकार भी हो जाता है। अगला प्रदूषण है रासायनिक प्रदूषण। तो रासायनिक प्रदूषण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कृषक अपनी फसलों में कीटनाशक औषधियों का प्रयोग करते हैं। आजकल तो गेहूं जैसे खाद्यान्नों में भी इस प्रकार की दवाइयों को रखा जाने लगा है। इन दवाइयों के अंधाधुंध प्रयोग से मानव तथा पक्षियों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यह है रासायनिक प्रदूषण। प्रदूषण का अगला प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणविक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर
तापक्रम इतना अधिक हो जाता है, यानी टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ जाता है कि धातु तक पिघल जाती है, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। अगला है यहाँ पर हेडिंग, आप ध्यान दीजिएगा, प्रदूषण रोकने के उपाय। यदि हम प्रदूषण रोकना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। यदि पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकना है तो एक तो हमारा फर्ज है कि हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, और दूसरा सरकार का भी फर्ज है कि वह भी अपनी अहम भूमिका निभाए, क्योंकि जब दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी सरकार और व्यक्ति दोनों मिलकर के, यानी दोनों स्तरों पर प्रयास किया जाएगा, तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना, नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्य शैली है, यानी वनों की अंधाधुंध कटाई को भी रोका जा रहा है। सरकार ने कई प्रयास किए हैं। और अगली हेडिंग क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? उपसंहार। तो इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा? सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। तो इस तरीके से आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख देना है और आपके 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के छात्र हैं और कक्षा 12 के छात्र हैं, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।